जय जिनेंद्र। कल हम सभी ने जीव के लक्षण और जीव के भेद के बारे में देखा। आज हम सब इंद्रियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, इंद्रियां कहते किसे हैं। संसारी जीव की जिससे पहचान होती है उसे इंद्रियां कहते हैं। मतलब जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रियां कितनी होती हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, पंचेंद्रियाणि। इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब आगे वह बाबू जी प्रश्न करता है कि ये इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आचार्य भगवान बोले कि द्विविधानि, ये इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। अब वो 2 प्रकार जो हैं वो कौन से हैं? एक तो द्रव्येंद्री और दूसरी भावेंद्री। इंद्रियों के जो 2 भेद हैं वो है, एक तो द्रव्येंद्री और दूसरा भावेंद्री। द्रव्येंद्री किसे कहेंगे अपन? शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को द्रव्येंद्री कहते हैं। और भावेंद्री क्या कहलाती है? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से आत्मा में होने वाली जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो उपयोगात्मक ज्ञान है वह भावेंद्री कहलाता है। तो द्रव्येंद्री का सूत्र आचार्य भगवान ने दिया, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निवृत्ति और उपकरण द्रव्येंद्री है और लब्ध्युपयोग भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग जो है वह भाव इंद्री है। द्रव्येंद्री 2 प्रकार से होती है, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्री कहते हैं हम। अब निवृत्ति क्या कहलाती है? तो जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जाना जाता है वह तो है निवृत्ति। और उपकरण क्या है? जो निवृत्ति के सहकारी या निकटवर्ती है। इसी को हम और दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। निवृत्ति का मतलब होता है इंद्रियाकार रचना। निवृत्ति का मतलब क्या हुआ? इंद्रियाकार रचना क्या कहलाएगी? निवृत्ति कहलाएगी। जिसके द्वारा रचना की जाती, जैसे नाक है, आँख है, इन सब की रचना जो है वो निवृत्ति कहलाएगी। यह निवृत्ति भी 2 प्रकार की है, एक अभ्यंतर निवृत्ति और दूसरा बाह्य निवृत्ति। आत्म प्रदेशों का इंद्रियों के आकार का होना, ये तो है अभ्यंतर निवृत्ति। और बहिरंग निवृत्ति क्या है? पुद्गल का आकार, मतलब जैसे नाक है तो नाक का जो आकार है वो कहलाएगा बाह्य निवृत्ति, जो ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उस नाक के आकार में जो आत्मा के प्रदेश हैं उस नाक के आकार के, वह कहलाएगी उसकी अभ्यंतर निवृत्ति। उपकरण जिसके द्वारा निवृत्ति का उपकार किया जाता है। निवृत्ति के उपकार से तात्पर्य, जैसे हमारी आँख है, आँख का उपकार कर रहा है कौन? पलक, भौहें आदि, तो ये कहलाएगा बाह्य उपकरण। और नेत्र के अंदर जो काला सफ़ेद मंडल है वो कहलाएगा अभ्यंतर उपकरण। इसके बाद हमने अगले सूत्र में देखा था, लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम।
तो लब्धि क्या कहलाएगी कि मति ज्ञानावरण आदि कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न जो विशुद्धि है वो कहलाएगी लब्धि। और उपयोग क्या है? विशुद्धि से उत्पन्न आत्मा का प्रवर्तन रूप ज्ञान जो है वह कहलाएगा उपयोग। और शॉर्ट में यदि अपन समझें तो लब्धि है ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशम। ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशम है लब्धि। और उपयोग क्या है? चेतना का परिणाम विशेष। चेतना का परिणाम जो है वो उपयोग है और लब्धि ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशम है। इसमें भी इनके भी 2 भेद हैं। नहीं, द्रव्येंद्रिय के हैं 2 भेद, निवृत्ति और उपकरण, और भावेंद्रिय के 2 भेद हो गए, लब्धि और उपयोग। इस प्रकार यह इंद्रिय का पूरा चार्ट आपके सामने है। समरी रूप में हम देखते हैं इंद्रिय 2 प्रकार की होती है। इंद्रिय के मूल में 2 भेद हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के 2 भेद हो गए, निवृत्ति और उपकरण। भावेंद्रिय के 2 भेद हो गए, लब्धि और उपयोग। निवृत्ति कहलाती है इंद्रिय का रचना। उपकरण कहलाता है जो निवृत्ति का उपकार करे। लब्धि होती है ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशम। वैसे लब्धि का मतलब प्राप्ति भी होता है। और उपयोग का मतलब हुआ कि चेतना का परिणाम विशेष। इस प्रकार ये इंद्रियां हुई। अब आगे हमने ये कुछ शब्द पढ़े हैं। लब्धि जो है वो ज्ञान की प्रकट प्राप्त शक्ति है। उपयोग क्या है? एक शक्ति का उपयोग, जो हमें ज्ञान की प्रकट शक्ति प्राप्त हो गई है, एक शक्ति का प्रयोग जो है वह उपयोग है। और इस उपयोग में जो सहकारी कारण है वह है द्रव्येंद्रिय, और द्रव्य इंद्रिय के लिए सहकारी कारण है उपकरण। इस प्रकार से ये इंद्रिय हुई। और ये जो 5 इंद्रियां हैं उनके नाम आचार्य भगवान सूत्र में बताते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। अब इन इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? सो आचार्य भगवान कह रहे हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास्तदर्थाः। स्पर्श, रस, स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय रस, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण और कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द। इस प्रकार ये 5 इंद्रियों के विषय हुए। आगे चलते हैं। इंद्रियां ये आपको पहचान करवाई जा रही है। स्पर्शन इंद्रिय क्या है? हमारी जितनी भी स्किन है त्वचा, वह स्पर्शन इंद्रिय है। रसना, जिह्वा हमारी जो है वह रसना इंद्रिय है, जिससे कि हम रस चखते हैं। स्पर्शन इंद्रिय से हम छूकर ज्ञान कराती है, वह स्पर्शन इंद्रिय है। जिससे हम चखते हैं वो रसना इंद्रिय है। जिससे हम सूंघते हैं वह नाक हमारी घ्राण इंद्रिय है। जिससे हम देखते हैं वह चक्षु इंद्रिय है। और जिससे हम सुनते हैं वे हमारे कान कर्ण इंद्रिय हैं। इस प्रकार इनके विषयों के कुछ भेद भी हैं। स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद हैं। वे 8 भेद कौन से हैं? हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। ये स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय कहे गए हैं। इसके बाद रसना इंद्रिय के भी 5 विषय हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाइला और चरपरा। इसके बाद घ्राण इंद्रिय के भी 2 विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध।
काला, नीला, लाल, पीला और सफ़ेद, ये 5 चक्षु इंद्री के विषय हैं, 5 प्रकार के। अब कर्ण इंद्री के विषय जो हैं ये शब्द तथा 7 प्रकार का स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये मुख्यतः श्रोत इंद्री के विषय कहे गए हैं। इन विषयों से हमें अपनी आत्मा की हमेशा रक्षा करना चाहिए, क्योंकि ये विषय हमें कर्म बंध कराते हैं। इनमें अधिक राग द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के विषयों में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला सूत्र आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किन जीवों के कितनी इंद्रियां होती हैं। वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पति है अंत में जिनके ऐसे जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक हैं। इन जीवों की केवल एक स्पर्शन इंद्री ही होती है। आगे 2 इंद्रिय आदि किनके होती हैं सो बताते हैं कि कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नामे कैक वृद्धानि। कृमि, लट आदि, चीटा 2 इंद्रिय होते हैं, कृमि और लट आदि 2 इंद्रिय, चीटी, चीटा, जुआ आदि 3 इंद्रिय, भौरा, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, भौरा, मक्खी, मच्छर आदि 4 इंद्रिय, बिच्छू 3 इंद्रिय होती हैं। और मनुष्य आदि जो हैं ये 5 इंद्रिय होते हैं। मतलब जो ये क्रम दिया हुआ है इसमें एक एक इंद्रिय अधिक होती है। कृमि से चीटी में 1 इंद्रिय अधिक है, चीटी से भौरा में 1 इंद्रिय अधिक है और भौरे से मनुष्य में 1 इंद्रिय अधिक है। इनके भेद ये स्पष्ट दिए हुए हैं कि 1 इंद्रिय में कौन सी इंद्रिय होगी। केवल 1 इंद्रिय जीव में सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है। 2 इंद्रिय जीव में स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्रिय होती हैं। 3 इंद्रिय में स्पर्शन, रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां होती हैं। और 4 इंद्रिय में स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रिय होती हैं। और 5 पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं उनमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। इसके बाद ये संज्ञा समनस्का जो मन सहित जीव हैं उनको हम संगी कहते हैं, जिनके अंदर हित अहित का विवेक है, अच्छा बुरा जानने की शक्ति है, वे सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं। मन भी 2 प्रकार का होता है, एक भाव मन और एक द्रव्य मन। भाव मन होता है हित अहित का विचार, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति जिसमें हो वह ज्ञान विशेष भाव मन है। और द्रव्य मन जो है वह हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार के समान जो पुद्गल पिंड है वह भाव मन कहलाता है। अब संज्ञा अब इसमें हम देखेंगे संगी जीव क्या कर सकता है। हित का ग्रहण और अहित का त्याग कर सकता है, इच्छा पूर्वक हाथ पैर आदि चलाने की क्रिया कर सकता है, वचन या चाबुक आदि के द्वारा उपदेश ग्रहण कर सकता है और श्लोक आदि का पाठ कर सकता है, उत्तर दे सकता है और उसका जो नाम रखा गया हो बुलाने पर वह आ सके, उन्मुख हो जाए। संगी जीव ये सब कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि संगी जीव कौन है और असंगी जीव कौन है। संगी जीव नारकी, मनुष्य, देव और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी होते हैं। और असंगी में आएंगे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव असंगी होते हैं।
इस प्रकार अपना इंद्रिय वाला विषय पूर्ण हुआ। अब आगे चल कर के हम इसके जन्म और योनि, विग्रह गति, जन्म और योनि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जय जिनेंद्र।